हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे, यहां तक पैराग्राफ लिए थे ना, और लास्ट का 2 पैराग्राफ लिए, उसके बाद संजोग से लाइट प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण रुके थे। आज इसको खत्म करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में यहां तक गए थे, यहां से लेते हैं। द जीप ऑन द बैग, बैग के ऊपर जो जीप था, जीप किसको कराए, चैन, वहां जैम, वो जाम हो गया था चैन का जो जीप था। सो आई पुल्ड, मैंने ऑन इट, इसको, एंड यंग्ड, और एट इट, इसके ऊपर, विथ ग्रांट्स एंड फ्रॉन्स, किसके साथ, मोकन चढ़ा करके, एंड इंक्रीजिंग कंस्टरनेशन, और बढ़ती हुई कंस्टरनेशन के साथ। कंस्टरनेशन कहते हैं उत्सुकता को, क्या कहते हैं, उत्सुकता को, कि कब ये खुल जाए, कब ये खुल जाए। इंक्रीजिंग कंस्टरनेशन, हाँ कंस्टरनेशन, कंस्टरनेशन, उत्सुकता, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, तो बढ़ती हुई उत्सुकता के साथ मैंने ये काम किया, और मुंह कान टेढ़ा करके और गुर्राते हुए क्या किया, मैंने इसको यंग किया। आई केप्ट दिस अप, और मैं ये करता रहा, फॉर सम मिनट, कुछ मिनट तक मैं ये जोर से करके खींचता रहा। यंग करना जोर से झटका मार के खींचना, तब क्या होता है, बट इट डिडंट बज, लेकिन ये हिला भी नहीं। ये काम करता रहा लेकिन बज मींस, अब कहता है सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर, तब मैंने जोर जोर से खींचने लगा। तब क्या होगा, विथ मोर ग्रंट, जोर जोर से चिल्ला करके खींच रहा है, पूरा चैन पकड़ के करके खींच रहा है। तब क्या हो जाता है, वेल यू कैन गेस, कहता है एकदम मस्त बात है और आप अनुमान लगा सकते हो। विद्यार्थी लोग को कह रहा है यू कैन गेस, आप लोग जब पूरा जोर से चैन खींचने लगेंगे, पूरा चीख चीख के खींचने लगेंगे, तो क्या होगा, अनुमान आप लगा सकते हैं। कहता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ होगा। अब रप्टली, एकाएक, अचानक, एब्रप्टली मींस एकाएक, द जीप गैव वे, छिटक गया, जीप क्या हुआ, और द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन, और बैग का जो साइड है, किनारा है, वो पूरा खुल गया। एंड एवरीथिंग विद इन, इसके अंदर जितना चीज था, सॉरी कहता है द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन, हाँ बैग का साइड जो है क्या हुआ, बिल्कुल खुल गया। साइड में कोई चैन का 2 पट्टा खुल गया। एंड एवरीथिंग विद इन, उसके अंदर जितना चीज था, क्या क्या था, न्यूज़पेपर कटिंग, एक वर्ड कट करके कुछ न्यूज़पेपर रखा था, मूल चीज बहुत आदमी कटिंग करके पेपर से रख लेता, हाँ न्यूज़पेपर कटिंग था। और क्या था, एंड अदर लूज पेपर्स, कुछ लूज पेपर था, लूज पेपर खुला पेपर ना, और क्या था, हाँ 14 अंश में बताया ही था। वर्ड वाला वीडियो हम देख लें, जिसको समझने में दिक्कत है वर्ड वाला वीडियो फिर देख लेना है, ठीक ना। 40 अंश टीन का पाइप टोबैको का जो पैकिंग था वो भी था। मैगजीन्स था, पत्रिका, मैगजीन छोटी छोटी पुस्तक होती है ना। पासपोर्ट था उसमें, पासपोर्ट समझ रहे हैं, वीजा पासपोर्ट ये सब सुने होंगे ना। इंग्लिश मनी था, ब्रिटेन ही जा रहा था, इंग्लिश मनी भी कुछ ले जा रहा था। फिल्म भी था वहां, फिल्म समझते हैं, नहीं फिल्म ऐसे होता है, मतलब फिता का बना हुआ होता है, वो फिल्म होगा, ठीक ना। Was extravagantly ejected, बहुत अधिक मात्रा में क्या हो गया, सब कितना चीज छिटका, देख रहे हैं, न्यूज़पेपर कटिंग, सब क्या हुआ। एन एरिया, एक एरिया में, एक क्षेत्र में, अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट, कहता है टेनिस का कोर्ट जितना बड़ा होता है उसी कोर्ट के साइज में सब कुछ छिटक गया। नहीं कहता एक चटा इतना दूर तक छिटका गया। उसी तरह टेनिस कोर्ट का ही तुलना किया, जोर से छिटका था फेंका गया होगा। तो टेनिस का कहता है जितना बड़ा कोर्ट होता है उस कोर्ट के साइज में मेरा सब सामान। I was dumbstruck,
हक्का बक्का होके देखा मैंने, ये क्या हो गया। As I 100 केयरफुली सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स, चूंकि हमारा सावधानी पूर्वक रखा हुआ सुसज्जित ढंग से डॉक्यूमेंट्स था 100 केयरफुली सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स, सैकड़ा जो बड़ी सावधानी से सजा कर रखा हुआ डॉक्यूमेंट्स था। कैम बाहर आ गया, कैम रनिंग डाउन, बाहर वर्षा की तरह गिर गया। वो सब डॉक्यूमेंट्स गिरेगा, कागज उड़ते 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 गिरेगा, कहता है वर्षा की तरह गिर गया। इन अ फ्लटरी कैस्केड, झरना में, मतलब फड़फड़ाते हुए झरना में जिस तरह वर्षा गिरता है, वहां डबल मोशन को इंडिकेट करता है कि एक तो कैस्केड फ्लो होती है एक डायरेक्शन में और रेन फ्लो हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसी प्रकार मेरा बैग से जो सामान नीचे गिरा, या 100 सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स जो नीचे गिरा, एक तो रनिंग के स्टाइल में गिरा और जमीन पर जाके ये खड़ करते हुए आगे बढ़ रही है झरना की तरह। डबल मोशन ये मैं वर्ड में बहुत क्लियर बताया हूं, आप देख ले अगर जिसको दिक्कत हो रहा है समझ में। और फ्लटरी कैस्केड की तरह वो गिरा। कॉइन्स बाउंस्ड, सिक्के उछल पड़े। टू अ वैरायटी ऑफ नॉइजी ऑब्लिवियस, नॉइजी, यहां तक बहुत अलग अलग प्रकार का आवाज करते हुए। क्या चीज गिरा? बाउंस में उछलना, बाउंस मींस कॉइन्स बाउंस्ड टू अ वैरायटी ऑफ नॉइजी, बहुत अलग अलग आवाज करके सिक्के, सिक्का ऐसे भी गिर जाएगा अगर पॉकेट से 10-20 एक ही बार में, आवाज उसका वेरी करने लगा। ऑब्लिवियस, हाँ उदासीनता से। ऑब्लिवियस एंड द नो लिडलेस टीन, कहता है ध्यान देना, बेखबर या उदासीनता से, लापरवाही से। द नो लिडलेस टीन, बिना ढक्कन वाला टीन, वो टोबैको का, ऑफ टोबैको का जो टीन था ना उसका ढक्कन तो खुल गया था, इसलिए लिडलेस टीन उसको कह रहा है। और उसको बता दिया ऑब्लिवियस, बेखबर, यानी कि उसको कुछ ज्ञान नहीं रहा। टीन में क्या चीज है, टीन अपना महत्व खो दिया, अपना ढक्कन खोल के लिडलेस हो गया और उसको बेखबर का संज्ञा दे रहा है कि ऑब्लिवियस एंड द नो लिडलेस टीन, वो उदासीन, बेखबर और ढक्कन रहित टीन जो तंबाकू का है, रोड लुढ़कने लगा क्रेजली, पागलों की तरह। वो टीन क्या होने लगा? और लिडलेस बता रहा है, मतलब उसका ढक्कन भी खुल गया और वो लुढ़क रहा है, तो उसके भीतर में जो भी कंटेंट होगा वो क्या होगा? कहता है across the concourse पर, across the concourse कहते हैं किसको? रेलवे स्टेशन में जो हो रहा है छत छोड़ा आता है, जिसके नीचे पाया छत एक तो बड़ा नहीं रहता, बहुत बड़ा, जिसके नीचे यात्री लोग बैठता है, चेयर वगैरह लगा रहता है, तो उस पोजीशन को बोलते हैं कनकर्स। कहता है राउंड क्रेजली, पागलों की तरह उछल रहा है, लुढ़क रहा है। कहां? अक्रॉस द कनकर्स पर, यानी प्रांगण में लुढ़कते जा रहा है, छिटकते रहा है, और क्या कर रहा है? डिस्गॉर्गिंग, उगल रहा है। इट्स कंटेंट्स, मतलब यहां खैनी को कहिएंगे, तंबाकू का। डिस्गॉर्गिंग इट्स कंटेंट, मतलब अपना खैनी को, यहां कंटेंट क्या है? टोबैको है, टोबैको। वो टीन में कौन सा कंटेंट है? तो कंटेंट में यहाँ टोबैको को डिस्गॉर्गिंग करते हुए, डिस्गॉर्ग मींस उगलना, एज इट वेंट, और ये चलता रहा। अब बेचारा चिंता हो गया, खैनी हो जा रहा है पूरा। माय टोबैको, आई क्राइड, मैं चिल्ला है। क्या चिल्लाया? इन हॉरर, भय से, डर से। थिंकिंग, सोचकर कि व्हाट आई वुड हैव टू पे, कितना पे करना होगा, पैसा देना होगा, फॉर दैट मच टोबैको, इतना तंबाकू खरीदने के लिए इन इंग्लैंड। तो मेरा सारा टोबैको बर्बाद हो गया, इतना सारा टोबैको मुझे खरीदने के लिए इंग्लैंड में कितना पे करना होगा। और ये कह के चिल्ला रहा है, मेरा टोबैको गायब हो गया। समझ रहे हैं? आई क्राइड हॉरर, डर से। थिंकिंग व्हाट आई वुड हैव टू पे, कितना मुझे चुकाना होगा, फॉर दैट मच टोबैको, इतना सारा टोबैको खरीदने के लिए। कहां? नाउ दैट अनदर बजट हैड कम, अब तो और खर्चा मेरा बढ़ जाएगा, बजट बढ़ जाएगा। मैं कहता था बजट बहुत ज्यादा आ गया है इस बार घर में, बजट में ना खर्च यहाँ कहिए। नाउ दैट अनदर बजट हैड कम, अन्य बजट हमारे ऊपर आ गया, एंड गॉन, और ये चलता रहा मेरा।
ठीक ना। एंड देन चेंज द क्राई, और तुरंत फिर चिल्लाना बदल गया। जो रो रहा था मेरा टोबैको मेरा टोबैको, ये क्राई क्या हो गया, चेंज। एंड देन चेंज द क्राई, चिल्लाहट बदल गया। किस चीज में बदला, माई फिंगर माई फिंगर। चेन खोलने में ये टोबैको नजर पड़ा, टोबैको लेकर के चिल्ला रहा है। और अचानक किसका नजर पड़ता है कि मेरा चेन खींचने में जो है अंगुल भी कट गया था। तब वह नजर पड़ा, तब बोलता है माई फिंगर माई फिंगर। बस समझ रहा है, माई फिंगर आज आई डिस्कवर, चूंकि मैंने देख लिया पा लिया कि आई हैड गेस्ड माई फिंगर, मैंने अपना फिंगर को भी चोटिल कर लिया है, मतलब फिंगर को भी जोखिम कर लिया है। गेस्ड माई फिंगर, गेस्ड मीन्स जोखिम करना, चोटिल करना, घाव बना लेना ना। आई हैड गेस्ड, मैंने चोटिल कर लिया है माई फिंगर ऑन द जीप से। एंड वाज शेडिंग ब्लड, और ब्लड भी बह रहा है इन अ लेविश मैनर, लेविश मैनर। हाँ, लेविश मैनर कहिए, ये मतलब कि नहीं होता है, कोई आराम से कोई चीज निकल रहा है उसको कहता है लेविश मैनर में, उदारपूर्ण तरीके से ब्लड भी शेडिंग हो रहा है, निकल रहा है, बह रहा है। कोई दिक्कत नहीं होता। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, जनरली ब्लड बहाने में बढ़िया नहीं था, ब्लड बहाना मुझे पसंद नहीं था। मेरे साथ भी यही, आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, जनरली मैं ब्लड को फ्लोइंग करने में अच्छा नहीं था। मतलब कुछ आदमी कट रहा है कोई दिक्कत, लेकिन मेरा ब्लड बहे तो मुझे बहुत टेंशन कि मेरा ब्लड बहने लगा। बट व्हेन इट्स माय ओन वेल, लेकिन अगर ये मेरा हो तो आई थिंक हिस्टेरिक्स, मैं मिर्गी की तरह सोचने लगता हूं, मतलब पूरा माथा चक्कर मेरा होने लगता है कि पूरा मेरा अपना अगर हो तो ना, आर फुल्ली जस्टिफाइड, और ये मेरा न्याय भी है क्योंकि मेरा अपना भी ब्लड है, तो मुझे तो हिस्टेरिक्स हो जाना चाहिए, अर्थात मेरा माथा तो जरूर है इधर उधर घूमने, चक्कर खाने लगेगा। हिस्टेरिक्स होने से मिर्गी होना होता है, यहां हो जाएगा माथा चकराने लगना। कोई दिक्कत? Confused and unable to help, my hair went into panic mode. मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, अपने आप को सहता भी नहीं कर पाता हूं, confused and unable to help. My hair went into panic mode, मेरा बाल भी पूरा पैनिक मोड में हो जाता है, यानी कि भयभीत मुद्रा में होना मतलब खड़ा हो जाना। कहता है जब आप लोग देखिएगा अचानक कहीं जा रहे हैं, रात में अचानक लगेगा कोई मतलब कि भूत खड़ा हो गया है, काला सीन अगर आपको दिखने लगे तो उस केस में, या आप लोग जब अभी बच्चे हैं रात में अगर टॉयलेट करने जाते होंगे कहीं अपने द्वार पर, तो वहां जाते हैं, अंधेरा रात है और आप कर रहे हैं पेशाब, तो उसी क्रम में क्या होता है, आपको कभी कभी अचानक कुत्ता उता गया तो लगता होगा भूत आ गया और शरीर पूरा बाल क्या हो जाता है, उसी को कहते हैं पैनिक मोड में आ जाना। बात बुझे? ये तो एक्सपीरियंस वाली बात है। और ये भी बहुत टेंशन में है। Confused and unable to help, my hair went into panic mode, और मेरा बाल भी खड़ा हो गया। पैनिक मोड में होना मतलब ऐसे होता है दुखद अवस्था में आना। क्या कोई परेशानी हो रहा है? I was at this point, it was at this point that my wife looked, और यही समय था, it was at this point माने इसी पॉइंट पर, इसी समय my wife looked at me, मेरी पत्नी ने मुझे with an expression of wonder, हैरान होकर के, आश्चर्य के हावभाव से। वाइफ ने क्या क्या? क्योंकि रेलवे स्टेशन पर वाइफ भी तो है, इसकी वाइफ भी जा रही है ना, पूरा फैमिली, होल फैमिली, वो एन फैमिली लिखा हुआ था, याद है? तो वाइफ इसको किस मूड में देखती है? वंडर के मूड, विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर, मैंने कि आश्चर्य की हावभाव से मेरी वाइफ मुझे देखती है। लुक एट मी, नॉट एंगर, गुस्सा नहीं था, एग्जास्पिरेशन, क्रोध नहीं था ना, नॉट एंगर और एग्जास्पिरेशन, नाराजगी या क्रोध ऐसा कुछ नहीं था, बट जस्ट सिंपल वंडर, सिर्फ आश्चर्य जो उसको हो रहा था ना। एंड सैड, और बोल उठी, आई कैन नॉट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग, कहता मुझे विश्वास नहीं कि आप जिंदा रहने के लिए सब कर रहे हो ना। आई कैन नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि यू डू दिस, आप ये सब करते हो फॉर अ लिविंग, जीवित, जिंदा रहने के लिए। नायक बोलता है अरे तू जीने के लिए सब कर रहे हो, अजीब है मर्देंद्र, तेरा तो लगता है ये मृत्यु अब आ रहा है, मरने के लिए सब कर रहे हो। समझ रहे बात? क्या सुना को देखा? आगे कहता है बट आई एम अफ्रेड इट्स सो, लेकिन मैं बहुत भयभीत था इस सब चीज से, ये जो मेरे साथ हो रहा है ना। ऑलवेज हैव कैटास्ट्रोफ, हमेशा मेरे साथ दुखद घटना घटता है, कैटास्ट्रोफ होना मतलब दुखद घटना घटना।
ऑलवेज हैव कट अ स्टॉप, हमेशा मेरे साथ क्या होता है व्हेन आई ट्रेवल, जब मैं ट्रेवल करता हूं, यात्रा करता हूं। वंस ऑन एन एरोप्लेन, एक बार एरोप्लेन पर, आई लीन्ड ओवर टू टाई अ शूलेस, जूता का फीता बांधने के लिए मैं क्या किया, झुका, लीन्ड ओवर, मैं झुका। नए बच्चे को थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक ना, लेकिन ये सब वर्ड तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, 20-25 कहानी पढ़ने में, क्या हम लोग कई स्टोरी पढ़ चुके हैं ना। आई लीन्ड ओवर, मैं झुका, टू टाई शूलेस, जूता का फीता बांधने के लिए, जस्ट एट द मोमेंट, ठीक उसी समय, समवन इन द सीट अहेड ऑफ मी, मेरे आगे वाला सीट पर जो बैठा हुआ था, समवन कोई व्यक्ति या कोई औरत, इन द सीट अहेड ऑफ मी, मेरे से आगे वाला सीट में क्या हुआ था, बैठा हुआ था। फिर यू हिज सीट, अपना सीट को फेंक दिया बैक, पीछे तरफ, इनटू फुल रिक्लाइन, सहारा लेने के लिए, मतलब वो बैठा होगा या बैठी होगी, पुरुष या महिला जो भी है, और उसने क्या किया, अपना सीट को पीछे तरफ थोड़ा ठेला और ऐसे करके रिक्लाइन लिया, सहारा लिया, मतलब क्या, सीट पर अटक के बैठ गया। गाड़ी पर कैसे बैठता है, प्लेन पर कैसे बैठता है, आदमी जान ही रहे हैं कि कभी कभी रिलैक्स मोड आने के लिए पूरा एकदम रिक्लाइन हो जाता है, पीछे अटक जाता है। फिर यू हिट सीट, अपना सीट को पीछे थोड़ा किया, फिर यू मैंने फेंकना, यहाँ फेंकेगा सीट, क्या सीट को थोड़ा पीछे किया, इनटू फुल रिक्लाइन, पूरा एकदम लदने के लिए, अपने आप को रिक्लाइन करने के लिए। एंड फाउंड, और मैंने पाया, माई सेल्फ, अपने आप को, पिंड हेल्पलेसली, अपने आप को लटका हुआ, इन द क्रैश पोजीशन, धाराशायी अवस्था में। हुआ क्या होगा, जैसे वो पीछे से धकेला होगा, इसको लग गया होगा धक्का, हाँ, या ऐसे झुक करके, ये तो बंद रहा है, उसको आगे वाला तो पता नहीं, और अगल पागल पैसेंजर अगर रहेगा तो दे देगा, बिना देखे हुए पूरा पीछे कर दिया होगा, बस इसको मुंह पर लगा होगा, और ये किस मोड में हो गया, क्रैश मोड में, मतलब इसको चोट माथा में लगा होगा और बेहोश बेचारा हो गया होगा। वह कहता, फाउंड माई सेल्फ पिन, मैं तो अपने आप को लटका हुआ पाया, हेल्पलेसली, विवश अवस्था में ना, इन द क्रैश पोजीशन, एक मैंने जब हाउस वार देखा कि ये तो गिरा हुआ पड़ा हुआ है, समझ गए क्या हुआ। इट वॉज ओनली बाय क्लॉइंग द लेग ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट, अगला जो आदमी बैठा था उसका मैं किसी तरह पैर पकड़ा, टू मी, दैट आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्रीड, तब आई मैनेज प्रयोग किया जाता है कर पाया, कर सका, जैसे मैनेज टू फ्री, तब स्वतंत्र मैं हो पाया अपने आप से, मैंने गिरा और उसका पैर पकड़ा और पकड़ के तब अपने आप को स्वतंत्र कर पाया, यानी पिंड हो गया था मैं, सीट के साथ क्या हो गया था, लटक गया था, मतलब अंदर घुस गया, सीट ऊपर आ गया तो लटक जाना ना हो गया, और तब उसका पैर पकड़ के किसी तरह ठेल ठाल के ऊपर उठा, और उसके बाद कहता है तब मैं अपने आप को फ्री कर पाया। तो मैनेज लगर लगा है तो पाया के सेंस में था, सका के सेंस में, आई मैनेज टू गो, मैं जा सका, आई मैनेज टू रीड, मैं पढ़ सका, समझ में आया मैनेज का प्रयोग। तो कहता है आई मैनेज टू फ्रीड, मैं स्वतंत्र कर सका अपने आप को, टू गेट माई सेल्फ ना, हाँ, कैसे मैं स्वतंत्र किया, उस हैंग अवस्था, पिन अवस्था से पैर पकड़ करके। थोड़ा सा कभी कभी आपको अर्थ निकालने में हल्का फुल्का दिक्कत हो तो फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत, टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट क्लास में जब आप घर से पढ़ के आएंगे और दिक्कत हो तो लाइन अंडरलाइन करके रखना है, फिर पूछ लेना, डरना नहीं है। ऑन अनदर ओकेजन, कहता अब दूसरा अवसर पर क्या होता है, आई नॉक्ड ए सॉफ्ट रिंग, नॉक्ड मींस गिराना, के एनओसी के नॉक मींस ठोकर खा जाना, गिराना यहां पे हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कहता दूसरे ओकेजन में, आई नॉक्ड, मैंने गिरा दिया, अ सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, मिरिंडा, स्प्राइट, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक है। आई नॉक्ड, मजा, सॉफ्ट ड्रिंक मैंने क्या किया, नॉक्ड कर दिया, गिरा दिया, कहां, ऑन टू द लैप, गोदी में, ऑफ अ स्वीट लिटिल लेडी, एक प्यारी सी छोटी सी महिला थी, उसके गोद में मैंने गिरा दिया, हाँ, सिटिंग बिसाइड में, वो मेरे बगल में ही बैठे, उसके गोद पर मैंने क्या गिरा दिया, सॉफ्ट ड्रिंक, नाम नहीं बताया, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक होगा। कहता द फ्लाइट अटेंडेंट
और फ्लाइट का दो अटेंडेंट थी। हाँ, केम एंड क्लीन्ड हर अप, कहता वो आई और साफ की ना, क्लीन्ड हर अप, वो ना खुद से वह साफ की। एंड ब्रॉट मी, और मुझे लाकर दिया, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट मी, मुझे लाकर अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक, दोबारा ड्रिंक लाकर दिया। एंड इंस्टेंटली, और उसी क्षण, इंस्टेंटली मीन्स उसी क्षण, आई नॉक्ड इट, मैंने इसको गिरा दिया, इनटू द विमन अगेन, विमेन के ऊपर फिर से मैंने गिरा। हाँ, क्या कोई दिक्कत हो रहा है? टू दिस डे, इसी दिन, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, हाउ आई डिड इट, क्यों मुझसे ऐसा हो रहा था। आई जस्ट रिमेंबर, मुझे ठीक याद आ गया, रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक, नया ड्रिंक पर तक पहुंचकर, एंड वाचिंग हेल्पलेसली, और असहाय अवस्था में देखते हुए, अज माई आर्म, जैसे कि मेरा आर्म, लाइक सम चीप रोप, मेरा जो हाथ जो है चिप रोप, कमजोर सरा की तरह हो गया, मतलब कमजोर कुर्सी की तरह हो गया। जैसा कि इन वन ऑफ दोज 1950s हॉरर मूवी विद अ नेम, जिसका नाम था द अनडेड लिंक। अब यहां से समझिए, फिर से मैं समझाता हूं, इस जगह से इस जगह तक को। टू दिस डे, दिन, आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, ये कैसे हुआ, अब यहां से लेते हैं। आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक, अब नया ड्रिंक को मैं लेकर के मैंने खुद क्या किया, मुझे याद आया, क्या याद आया, एंड वाचिंग हेल्पलेसली, मुझे याद भी आ रहा है और मैं असहाय अवस्था में देख रहा था ना, वाचिंग हेल्पलेसली, किसको देख रहा था, अपने हाथ को, जैसे ना तो बार बार गिर जाता, हम अपने हाथ को टक टक लगाकर देख रहे हैं। वाचिंग हेल्पलेसली एज माई आर्म, जैसा कि मेरा आर्म, लाइक सम चीप रोप, एक कमजोर सहारा की तरह हो गया है, यानी कि सपोर्ट की, प्रोप मीन सपोर्ट, एक कमजोर सपोर्ट की तरह मेरा हाथ हो गया है। जिसमें बताया था कद्दू का लत हमको लगाना है, और एकदम पुराना सड़ा हुआ एक तो बांस ला के गाड़ देंगे, कद्दू का लत जब पूरा फैलेगा ऊपर जाकर के ले देकर के क्या होगा, गिर जाएगा, तो उसी को कहेंगे क्या, चिप प्रोप। तो कहता है उसी चिप प्रोप की तरह मेरा क्या हो गया था, हाथ। और ये तुलना करता है जैसा कि अनडेड लिम्ब मूवी में होता है, ये 1950 में एक मूवी निकला था अनडेड लिम्ब, इसको देखिएगा पता चलेगा वहां किस तरह पैरालाइज्ड हो जाता है बॉडी। बात मुझे ऐसे मैं देखा नहीं हूं, लेकिन स्टोरी के अनुसार मैं बता रहा हूं। कहता वायलेंटली स्वेप्ट, उग्र अवस्था में इसको साफ सुफ किया, द ड्रिंक को फ्रॉम इट्स पर्च, अपने ट्रे से, एंड ऑन टू हर लैप, और उसके गोद से। वायलेंटली मतलब क्या होता है, गुस्सा अवस्था, क्रोध अवस्था ना होता है। वायलेंटली स्वेप्ट उग्र अवस्था से साफ सुफ किया, द ड्रिंक को फ्रॉम इट्स पर्च, अपने ट्रे से, ट्रे पर भी गिरा था, और उसके बाद उसके गोद पर भी गिरा, एंड ऑन टू हर लैप, उसके गोद से। बोलो कोई दिक्कत हो रहा है? दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वर्ड जो बच्चे की वर्ड पढ़े हैं तो उसको दिक्कत नहीं होगा, और जो वर्ड वाला क्लास नहीं उपस्थित हुए हैं उनको दिक्कत होगा। तो जिसको दिक्कत होगा वर्ड वाला क्लास देख लेना है, उसको समझ में आ जाएगा। कहता द लेडी लुक्ड एट मी, लेडी मुझे देखा, विथ द स्टूपिफाइड एक्सप्रेशन, बड़ी आश्चर्य मुद्रा से ना, स्टूपिफाइड एक्सप्रेशन, बड़े आश्चर्य की मुद्रा से, you'd expect to receive, और आप भी ऐसा उम्मीद कर सकते ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता कि आप भी किसी को अगर करते तो ऐसा ही होता। तो मैं कहता स्टूपिफाइड एक्सप्रेशन से लेडी ने मुझे देखा। स्टूपिफाइड एक्सप्रेशन मींस आश्चर्य की मुद्रा में। you'd expect to receive, और आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हैं ऐसा रिसीव करने का, पाने का, कि कोई हम भी किसी को अगर फ्रॉम समवन whom you have repeatedly dredged, किसी अन्य से, फ्रॉम समवन किसी अन्य से, whom जिसको कि you have repeatedly आपने बार बार ड्रेंच्ड कर दिया, भिंगाया। ड्रेंच मींस भिंगाना, पहले भी मिला है, रिपीटेडली लिखा है। बार बार अगर आप किसी को भिंगाएंगे तो उससे आप भी ऐसा रिसीव करने का क्या करेंगे,
एक्सपेक्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे, और वैसा ही हुआ। वो तो पूरा क्या हो रही है, स्टूपिफाइड एक्सप्रेशन से वो देख रही है हमको कि पागल कहां से आ गया है ना। और कहता ऐसा थोड़ा स्वाभाविक था भाई, आप भी अगर किसी को भिंगाएंगे, किसी लेडी को ड्रेंस्ड करेंगे अगेन एंड अगेन मींस रिपीटेडली, देन यू विल आल्सो एक्सपेक्ट ना फ्रॉम दैट लेडी। कहता एंड अटेड एन ओथ, और वो शराब दे दिया। लेडी लोग को अगर आप पानी किसी महिला को दे देंगे बार बार ना अनायास, तो बोलेंगी, फटाक बोलेगी अंधा हो गया है कुड़िया, आंख जर गया है, ऐसे करके नहीं बोलती है, तो क्या करती है, ओथ दिया। कहता एंड अटेड एन ओथ, और मुंह से एक शराब निकाल दिया। दैट स्टार्टेड विद ओ से वो शुरू की थी ये शराब, और फिनिश्ड विद सेक, और सेक पर जाके खत्म हुआ। उसका शराब का कोई होगा अपना, पूरा शराब नहीं लिखा है, वो ओ से शुरू होकर के कहता गया सेक। एंड इन बिटवीन had some words, और इसके बीच में भी कुछ वर्ड था that I have never heard, जिसको मैं कभी भी नहीं सुना था, uttered उच्चारण करते हुए in public जनता से, before पहले ना, certainly not by a nun, और एक नन से तो नहीं, कभी भी नहीं, निश्चित रूप से नहीं सुने थे। नन मतलब पुजारी, हाँ बाबी, जैसे बाबा हम लोग अगर अभी लाल कपड़ा गरबा कपड़ा पहन लिए, बाल बढ़ा लिए तो बाबा कहलाएंगे, लेकिन वो महिला गरबा वस्त्र पहन लेगी तो वो नन कहलाएगी। हालांकि ये उसमें ईसाई धर्म में नन कहलाती है, महिला को नन बोलते हैं, महिला बाबा को लोग कहते हैं ना। कहता है इन बिटवीन हर्ड सम वर्ड्स दैट I have never heard uttered in public before, certainly not by a nun, निश्चित रूप से नन से तो मैं नहीं सुनी थी, और हो सकता है वो लेडी नन होगी। नन मीन्स बाबी, नन मीन्स बाबी, समझ में आया। कहता दिस however was not my worst experience, कहता हालांकि ये मेरा सबसे बुरा अनुभव नहीं है, इससे भी बुरा अनुभव हमको लाइफ में हुआ है। ये अलग अलग अनुभव, प्लेन पर क्या घटना घटा बताया, प्लेटफॉर्म पर क्या घटना घटा बताया, अब आगे और कहता है और भी कुछ हुआ है। The however was not my worst ना बैड वर्स सबसे खराब अनुभव ये मेरा नहीं था। ऑन अ प्लेन फ्लाइट, हाँ हवाई उड़ान में। कहता माई वर्स्ट एक्सपीरियंस वाज, मेरा सबसे बुरा अनुभव तो था व्हेन आई वाज राइटिंग इंपॉर्टेंट थॉट्स, जब मैं क्या लिख रहा था इन अ नोटबुक, कॉपी में कुछ थॉट लिख रहा था। क्या थॉट में लिख रहा था, बाय सॉक्स, मतलब मौजा खरीद लो, हाँ क्लच ड्रिंक्स केयरफुली, और कोई भी हमको पेय पदार्थ दे तो उसको बढ़िया से पकड़ो। लिख के रख रहा है कि ये सब जो घटना घटता है उसको लिख लेता है, कब दोबारा ये गलती हमसे नहीं होगा, इसलिए मैं लिख के ये सब थॉट रखता हूँ ताकि बीच बीच में पढ़ के याद रखूंगा। जब कोई हमको पीने देगा कोई चीज, कोई मजा ला के एक गिलास दिया तो मैं सावधानी से पकड़ूंगा, हमको जब याद रहेगा तो मौजा रखूंगा ताकि शूलेस हमको बांधना ना पड़े, ठीक है, खोल उल जाए। तो कहता है बाय सॉक खरीद लूंगा, क्लच ड्रिंक्स केयरफुली, और पेय पदार्थ को पकड़ूंगा सावधानी पूर्वक। यही सब थॉट में लिख रहा था, समझ में आया। कहता है सकिंग थॉटफुली ऑन द एंड ऑफ माई पेन, और पेन का किनारा अर्थात इस पोजीशन को मैं सकिंग कर रहा था, थॉटफुली विचार मग्न होकर कुछ सोच रहा था, ऐसे ऐसे चूस रहा था मैं, थॉटफुली ढंग से मैं सकिंग कर रहा था एट द एंड ऑफ द पेन का एंड को। As you do, ऐसा आप भी करते हो, कभी कभी आप पढ़ने बैठते हैं और आप कभी कभी सकिंग करने लगते हैं अपने पेन का एंड फेल इनटू, और आप गिर जाते हो किसमें, कन्वर्सेशन गपशप में, विथ एंड सॉरी यही कोमा हो विद डू। अब आगे कहता है एंड फेल इनटू, और मैं पढ़ जाता हूं, फेल इनटू कन्वर्सेशन, गप में पड़ जाता हूं। यहां तक समझ में आया बात, यहां तक बात समझ में आया। सकिंग थॉटफुली ऑन द एंड ऑफ माई पेन एज यू डू, अपना पेन का एंड को मैं चूस रहा था जैसा आप करते हैं। आगे कहता है एंड फेल इनटू कन्वर्सेशन, और मैं गप में फंस जाता हूं। किसके साथ, अब देखिए किसके साथ एक गप में फंसता है कुटुंब, विथ एन अट्रैक्टिव यंग लेडी, एक बड़ा अट्रैक्टिव यंग लेडी के साथ गप में फंस जाता है। इन द नेक्स्ट सीट, अगला सीट में जो बैठी हुई थी, आई अम्यूज्ड हर, मैं उसको फुसला रही थी, फॉर परहैप्स 20 मिनट्स, 20 मिनट तक, विथ अ स्कैटरिंग ऑफ
अर्बन बॉन्स मॉड्स, अर्बन शहरी कहावत, शहरी चुटकुला, उसको सुना सुना कर, स्केटरिंग में नहीं हो सुना कर दीजिए, ठीक है। छिटक छिटक कर मतलब क्या, सुना सुना कर, नहीं कहता 10-20 तो कहानी में छिटक दिया उसके ऊपर, मतलब क्या वह कहता 20 मिनट्स विथ अ स्केटरिंग, सुना सुना कर, ऑफ अर्बन बॉन्स मॉड्स, शहरी सब चुटकुला कहावत सुना सुना कर उसको एम्यूज कर रहा था। एम्यूज मीन्स बहलाना, फुसलाना, मनाना। तब क्या था, देन रिटार्ड टू द लेबोरेटरी, और तब मैं पहुंच गया, रिटार्ड टू मैं यहां पहुंच गया, रिटायर्ड टू मीन्स मैं रिटायर हो गया और लेबोरेटरी चला गया, नहीं मतलब पहुंच कर मैं कहां चला गया, जबरदस्ती मीनिंग लिया गया है, इस टाइप का अर्थ लेना है। देन रिटायर्ड टू द लेबोरेटरी, और मैं पहुंच गया कहां तक, वेयर, जहां की आई डिस्कवर्ड, मैंने पाया खोजा नहीं कहेंगे, आई डिस्कवर्ड में मैंने पाया कि द पेन हैड लीक्ड, मेरा पेन लीक हो चुका है, पेन का अगला बॉल लीक हो चुका है। एंड दैट माई माउथ, और तब मेरा मुंह, पहले क्या कर रहा था, सकिंग कर रहा था ना, सकिंग कर रहा था, सकिंग करके एक लेडी आगे में है और उस लेडी को एक तो कहानी सुना रहा है, अर्बन बॉन्मॉट्स सुना रहा है, शहरी चुटकुला, शहरी कहावत सुना रहा है, और ये भूल चुका है कि मेरा मुंह में पेन है। तब तक पाया क्या कि इसका जो आगे भाग है वो लीक हो चुका है, पेन हैड लीक, पेन क्या हो चुका है, लीक हो चुका है। किसके कारण, वो उस अट्रैक्टिव लेडी के कारण, जी भूल गया पेन में चिबाते ज्यादा चिबा दिया होगा। एंड माई माउथ, चीन, मेरा मुंह, चीन ये टू डी इसको कहते हैं, टंग इसको कहते हैं, जीवा को, टीथ इसको कहते हैं। एंड गम्स वर नाउ अ स्ट्राइकिंग, और कुछ कुछ लट्ठा जो है चिपक गया, स्ट्राइकिंग हो गया, चिपक गया। स्क्रब रेसिस्टेंस, और ये अब रगड़ रगड़ के छोड़ाना भी मुश्किल था, नेवी ब्लू कलर हो गया। एंड वुड रिमेन सो फॉर सेवरल डेज, और ये अब रह जाएगा कई दिनों तक, सो फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, सो फॉर में से हो जाएगा अप टू तक, सो फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक ये रह जाएगा। सो यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो, आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एक्ट, कि कितना ज्यादा मैं एक हुआ होऊंगा, टू बी स्वाब, एक शिष्ट आदमी बनने के लिए। मैं तो एक अशिष्ट अनस्वाब व्यक्ति था, तो मुझे कितना परेशानी होता कि मैं भी एक स्वाब आदमी हो जाता। स्वाब में से एक अच्छा आदमी, शिष्ट आदमी, समझ में आया? हाँ, सो यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ सकेंगे, आई ट्रस्ट, मेरा विश्वास है, आप समझ चुके होंगे कि व्हेन आई टेल यू, जब मैं आपको बताया, हाउ मच आई एक्ट, मुझे कितना विडंबना रही होगी, मुझे कितना दुख हुआ होगा, टू बी स्वाब, एक शिष्ट आदमी होने का, कि मैं इतना अशिष्ट आदमी था, अनस्वाब था, कि बार बार मेरे से क्या होता रहा है, एक्सीडेंट होते जा रहा है, बार बार क्या हो रहा है, एक्सीडेंट, इसका नाम है एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल टूरिस्ट ना। कहते इतना इतना एक्सीडेंट मेरे से हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है, तो मैं अपने आप में कितना परेशान होता हूँ कि मुझे, मैं भी स्वाब होता, एक शिष्ट आदमी होता ना। आई वुड लव, मैं प्यार करता, जस्ट वन इन माई लाइफ, जैसे कि कोई करता है, मैं अपने जीवन से एक बार प्यार कर पाता सही से, मैं तो परेशान रहता है ना। टू राइज फ्रॉम अ डिनर टेबल, मैं डिनर टेबल से जब उठता, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए, एज इफ आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस्ड, और मैं तुरंत अनुभव कर लेता था, एन एक्सट्रीमली, एक अद्वितीय, एक्सट्रीमली मींस बहुत ज्यादा, लोकलाइज्ड, अगल बगल में, सिज्मिक इवेंट, भूकंप की तरह घटना घटता हुआ। अब तो आपको समझ में नहीं आया क्या कहा, लेकिन समझिए, कहता है जब मैं भोजन करने बैठता हूं तो उस समय भी एक सिस्मिक इवेंट होता है, मतलब कभी दाल गिर गया तो पानी पीते समय पानी ये सब चावल में गिर जाता था, इस टाइप का वहां भी एक भूकंप की तरह लोग हमको कहता था क्या कर रहे हैं आप, खाते समय छिलका ही खा गया, तो बात समझ में, पूरा उल्टा पुल्टा हमको खाते समय भी होता था, और एक भूकंप की तरह अगल बगल घटना घटता था, आदमी सब परेशान हो जाता था। पानी पिया, पानी हाथ से छूट गया, अब गिरा, छिटक छिटक के अगल बगल आदमी को पड़ गया, सब आदमी परेशान हो गया, उठ के खड़ा हो गया, फटाक से गाली गलौज करने लगा, तो सिस्मिक इवेंट नहीं हुआ। अब समझ जाइएगा, देखिए
जस्ट वन इन माई लाइफ, यहाँ कहते हैं टू राइज फ्रॉम अ डिनर टेबल, जब मैं डिनर टेबल से उठूं विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए, as if I have just experienced, मानो कि मैंने तुरंत ऐसा अनुभव किया हो, एन एक्सट्रीमली लोकलाइज्ड सिज्मिक इवेंट, कि एक एक्सट्रीमली में चरम होता है, चरम अगल बगल एक बहुत ज्यादा मात्रा में एक भूकंप की तरह घटना का मैंने अनुभव किया हो, ऐसा जब मैं डिनर टेबल से उठता हूं तो मैं पाता हूं, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए ऐसा पा लेता हूं कि यहाँ जो है हाँ। गेट इन ए कार, जब एक कार में जाता हूं, चढ़ता हूं, एंड क्लोज द डोर, और डोर को बंद करता हूं, विदाउट लिविंग इतना इंच ऑफ कोट, कोट का इतना इंच बिना बाहर छोड़े हुए, मतलब अंदर घुसते हैं, जैसे गेट लगाते हैं तो 14 इंच कोट हमारा बाहर में रह जाता है और गेट लग जाता है, बस समझे। हाँ, आउटसाइड, समझ में आया। गेट इन अ कार एंड क्लोज द डोर विदाउट लिविंग 14 इंच ऑफ कोट आउटसाइड। कहता वियर लाइट कलर्ड, हल्का रंग का कपड़ा पहनता हूं, पजामा ट्राउजर्स, विदाउट डिस्कवरिंग एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के लास्ट में ऐसा नहीं पाता हूं, बिना देखे हुए नहीं रह पाता हूं कि आई हैव एट वेरियस टाइम्स सेट ऑन च्यूइंग गम, कि कई बार मैं इसमें बैठा हूं और मेरा चिपक गया है, चिबाया हुआ गम, गम मतलब समझते हैं, चिलगम, चिलगम, वो कहता है चिलगम चिपक गया है, आइसक्रीम कई जगह लग गया है, कप सिरप पर बैठ करके कप सिरप का ही कई जगह लग गया है, एंड मोटर ऑयल, कभी तेल भी कई जगह चिपक गया, बट इट इज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अब आपको समझ में थोड़ा सा दिक्कत हुआ और थोड़ा समझे, अब समझ में पूरा आएगा, मैं खुद बता रहा हूं, यहाँ देखिए। कहता सो यू विल अंडरस्टैंड आई ट्रस्ट व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एक्ट टू बी स्वाब, एक स्वाब होने के लिए मैं कितना दुखित होता था। आई वुड लव जस्ट वन इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में एक बार भी ऐसा प्यार करता, खुश हो पाता कि मैं उठूं फ्रॉम अ डिनर टेबल, कि डिनर टेबल से मैं उठ जाऊं, विदाउट लुकिंग as if I have just experienced an extremely localized seismic event, ऐसा इसके बिना उठ पाता, ये पूरी कल्पना कर रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं डिनर टेबल पर बैठूं और उस जगह कोई भूकंप की तरह अगल बगल घटना ना घटा हो, इसके बगैर मैं उठ पाता, अगर उठा ही नहीं होगा। और दूसरा बात कहता है कि मैं कार में घुसूं ना, और इसका डोर को क्या करो, बंद करो, बिना 14 इंच का कोट आउटसाइड छोड़े हुए, ये भी मैं कभी पार कर पाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर पाया। वो सब कुछ लास्ट में कहता बट इट इज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ, अर्थात हर बार हो जा रहा था ये सब घटना, जब भी कार में बैठता था कपड़ा लटक जाता था। तीसरा क्या बताया कि मैं एक हल्का कलर का पजामा पहनूं, ट्राउजर में पजामा, वियर लाइट कलर ट्राउजर विदाउट डिस्कवरिंग, मतलब मैं पहनूं और ना पाऊं, बिना पाए ऐसा कभी नहीं हुआ कि वियर लाइट कलर ट्राउजर, लाइट कलर का ट्राउजर पहनूं विदाउट डिस्कवरिंग, और ऐसा ना पाऊं, मतलब बिना पाए हुए पहन लूं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अर्थात हर बार हुआ कि दिन जब खत्म होता था, एट द एंड ऑफ द डे, दिन जैसे खत्म होता था तो दिन के अंत में मैं अपना ट्राउजर जब खोलता था, ट्राउजर में देखा था कई जगह चिलगम चिपका हुआ, कई जगह आइसक्रीम लगा, कई जगह तेल चिपका हुआ है, तो इसके बगैर कभी नहीं पाता था अपना कपड़ा को। अर्थात ये सब घटना घटते रहता था, वही कहता है बट इट इज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, हर बार हो ही जाता था। समझ में आया? अब समझ में आ गया। आगे कहता है नो ऑन प्लेन व्हेन द फूड इज डिलीवर्ड, लेकिन प्लेन पर जब भोजन परोसा जा रहा था, माई वाइफ से, मेरी पत्नी कहती है कि टेक द लीड्स ऑफ, ढक्कन खोल दो भोजन का, द फूड वाला भोजन का, ऑफ फॉर डैडी, डैडी के लिए, यानी कोई टिफिन वगैरह पैक होगा, बच्चा लोग को कहता है ढक्कन खोल दो डैडी का, अन्यथा क्या होगा, कहता और अन्यथा पुट योर हुड्स अप, अपना मुड़ी ऊपर उठा लो चिल्ड्रन, बच्चे, डैडी इज अबाउट टू कट हिज मीट, अब तो डैडी अपना मांस काट लेगा, नहीं तो मतलब क्या कहा, डैडी अबाउट टू कट हिज मीट, मतलब ढक्कन उक्कन खोलने में कहीं ना कहीं उसको लग जाएगा और मांस उसका कट जाएगा।
उसको खोल दो, नहीं तो डैडी तुम्हारा ऐसा है कि वो खोलने में अभी पूरा टाइट है, खोलने में उसका कहीं कहीं मौस कट जाएगा। चैन खोलने में नहीं हुआ था, बैग का वही तुलना करके हम बेइज्जती, कन्या बेइज्जती करती है दूल्हा का बीच में, ठीक ना, तो वही बेइज्जती कर रही है उसका, वो फास उड़ा रही है कि डैडी का जो है टिफिन के लिए ढक्कन खोल दो, अन्यथा वो अपना हाथ उठ कहीं काट लेगा। वही कहता है डैडी इज अबाउट टू कट हिज मीट, अपना मांस अब वो काटने ही वाला रहेगा, ये समझे? नहीं तो डैडी मांस काटने वाला का अर्थ क्या हुआ? कहता ऑफ कोर्स, निश्चित, दिस इज ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विथ माय फैमिली। कहता निश्चित रूप से वह तभी होता है जब मैं परिवार के साथ होता हूं। ये राइटर कर रहे हैं ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, दिस इज ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विथ माय, तभी होता है जब मैं फैमिली के साथ। कहता व्हेन आई एम ऑन माय ओन, जब मैं अकेला होता हूं, मैं अपने आप में होता, आई एम ऑन माय ओन, मैं अपने पर होता हूं, मतलब अकेला होता हूं। कहता आई डोंट ईट, मैं खाता नहीं हूं, ड्रिंक पीता नहीं, और लीन झुकता भी नहीं, ओवर टू टाई माई सुलेस, सुलेस बांधने के लिए भी नहीं झुकता। ये सब अकेला में मैं कभी नहीं करता, मैं जानता हूं इससे मेरे मिस होगा ये सब। एंड नेवर पुट ए पेन, और पेन भी कभी नहीं रखता हूं एनीवेयर, इधर उधर, नियर माई माउथ, मुंह के अगल बगल तो कभी पेन नहीं रखता हूं, नहीं तो वो मेरे से उठेगा और मुंह में जाएगा और चिबाऊंगा और फिर वो इंक निकालेगा। कहता आई जस्ट सीट, मैं बैठ जाता हूं, वेरी वेरी क्वाइटली, चुपचाप, बहुत चुपचाप मैं क्या करता हूं। समटाइम, कभी कभी, ऑन माई हैंड्स, मेरे हाथों पर, टू कीप, कभी कभी मैं अपने हाथों पर बैठ जाता हूं। कहता आई जस्ट सीट वेरी वेरी क्वाइटली, बहुत बहुत शांत से मैं क्या करता हूं, बैठ जाता हूं। और समटाइम ऑन माई हैंड्स, कभी कभी अपने हाथे पर बैठ जाता हूं, हाथ ऐसे रख लेता हूं ऐसे और इसी पर बैठ जाता हूं। क्यों भाई? keep them from flying out unexpectedly, मतलब अनपेक्षित रूप से, ताकि मेरा हाथ इधर उधर ना जाए। इस पर इसलिए बैठ जाता जो नहीं खुला रहेगा ना इधर उधर जाएगा किसी चीज पर, इसलिए कभी कभी मैं हाथ पर बैठ जाता हूं। बात समझे? एंड कॉजिंग लिक्विड मिस्चीव, और किसी भी लिक्विड के साथ शरारती ना करे मेरा हाथ, इसलिए हाथे पर बैठ जाता हूं। अनएक्सपेक्टेड, जिसका मैं उम्मीद ना करता, सोचा भी नहीं हो ऐसा घटना, अनपेक्षित घटना को अंग्रेजी में बोलते हैं अनएक्सपेक्टेडली। अब एक्सपेक्ट नहीं पड़ रहा है, एक्सपेक्ट ना उम्मीद करना, लगा जिसका उम्मीद नहीं करते है ना, तो वो कहता है कि देम फ्रॉम फ्लाइंग आउट, उड़कर चले जाए अनपेक्षित रूप से इधर उधर। एंड कॉजिंग, और कारण बनाए, किसी लिक्विड पानी उनी के साथ कुछ मैं शरारत कर दिया, मिसचिफ कर दिया, कि कोई लिक्विड में हाथ डाल दिया, कभी कोई बोतल का पानी खोला तो गिर गया सब जगह, इसलिए मैं हाथे कभी क्या करता हूं, हाथ पर कि ना खुला रहेगा ना ये मिसचिफ करेगा लिक्विड के साथ। समझ में आया? कहता इट्स नॉट मच फन, और ये सब मजाक मजाक नहीं है, बट इट डज एट लीस्ट कट डाउन ऑन द लॉन्ड्री बिल, लेकिन ये लॉन्ड्री बिल तो जरूर कम करवा देता है मेरा। मतलब ये सब करता हूं तो कुछ खर्च नहीं होता है, तो मेरा बिल कम होता है। लॉन्ड्री बिल में से खर्च का, किराया पर खर्च जो होता है उसको लॉन्ड्री बिल कर है, तो मेरा कम से कम ऐसा कर लेने से तो मेरा लॉन्ड्री बिल तो जरूर कम हो जाता है। नहीं तो मैं यात्रा करूं तो मेरे से बहुत खर्चा हो जाएगा, बराबर सामान मिस यूज होते रहेगा, इसलिए मैं चुपचाप रहता हूँ, खाना भी नहीं खाता हूँ, बैठा रहता हूँ, कभी कभी हाथ पर बैठ जाता हूँ, ताकि किसी तरह का लिक्विड के साथ मिसचिवियस ना हो। और ये नहीं कुछ कर पाता तो कम से कम मेरा लॉन्ड्री बिल कम जरूर कर देता है। बट ही डज एटलीस्ट, कम से कम कट डाउन, कम कर देता है ऑन द लॉन्ड्री बिल, लॉन्ड्री बिल को कम कर देता है। समझ में आया? तो इस प्रकार ये कहानी, इस दोनों पैराग्राफ तो पहले पढ़ा दिया हूं, ये पैराग्राफ पहले पढ़ाया हुआ है, तो कहानी खत्म हो गया बिल ब्रैसन का। और हम लोग अब नेक्स्ट स्टोरी करेंगे द बेगर, उसके बाद दोनों किताब खत्म हो जाएगा।